Myself, Dr. Vikrant Ramawat from Ramawat Heart and General Medicine Hospital, बाड़मेर, also working in मानसरोवर जयपुर। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, इसके लिए मिथ्स क्या हैं, प्रिवेंशंस क्या हैं और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो जनरली अधिकतर केसेस आ रहे हैं वो खांसी, बलगम, जुकाम, बुखार के हैं, यानी कफ एक्सपेक्टोरेशन, रेनोरिया एंड पायरेक्सिया। यदि आपको सूखी खांसी है, मीन्स ड्राई कफ है, तो यह ओनली पॉल्यूशन कफ है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि खांसी के साथ बलगम और है, नाक बह रही है, मीन्स कफ एक्सपेक्टोरेशन एंड रेनोरिया है, तो यह एलर्जिक कफ है, तो इससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर साथ में हल्का बुखार है तो फिर यह वायरल फीवर, वायरल हो सकता है, फ्लू, स्वाइन फ्लू, कुछ भी हो सकता है। अब हम हमारी थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, जिसमें तेज बुखार के साथ सूखी खांसी हो, मीन्स हाई ग्रेड फीवर विद ड्राई कफ, साथ में सांस फूल रही हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मेलेज, थकान महसूस हो रही हो, तो ये इट मे बी ड्यू टू कोरोना। इसमें रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 30 से अबव चली जाती है। SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो बिलो 93 या 90 के भी नीचे चला जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना इज आल्सो अ नॉर्मल वायरस, इससे घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह किन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, जैसे ओल्ड एज, इवन इन्फेंट्स, जिनको डायबिटिक है, जो कि डायबिटीज से ग्रसित हैं, मैलिग्नेंट कैंसर पेशेंट्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस, HIV से ग्रसित हैं। इसलिए हर इंसान को इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मिथ्स फैले हुए हैं कि ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर प्रिवेंट्स कोविड-19, बहुत ज्यादा पानी पीने से आप इसके संक्रमण से बच सकते हैं, या अल्कोहल प्रिवेंट्स कि आप शराब पीने से इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। इट हैज हाई मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। कोविड-19 हैज़ अ रैपिड टेस्टिंग किट कमर्शियली अवेलेबल। हर लैब पे इसका डायग्नोसिस नहीं हो सकता। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कुछ लैब्स ही हैं जहां पर डायग्नोसिस संभव है। अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं प्रिवेंशन, रोकथाम, अवॉइड हैंडशेक्स, अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स, जरूरत नहीं हो तो यात्रा ना करें, गैदरिंग्स जरूरत नहीं हो तो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, अवॉइड होल्डिंग ऑन रेलिंग्स ऑफ स्टेप्स, जब हम या कोई भी पर्सन रेलिंग के स्टेप्स पे जब भी चढ़ते हैं या उतरते हैं तो रेलिंग पे हाथ लगाते हुए चढ़ते उतरते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। मे यूज पेन्स फॉर स्विचिंग ऑफ लाइट्स इन कॉमन एरियाज एंड लिफ्ट बटन्स। लिफ्ट के बटन हैं कॉमन एरियाज में, जहां लिफ्ट्स हैं उनके बटन या स्विचेस को पेन से ही ऑफ या ऑन करें, उनको टच ना करें। यूज सैनिटाइजर्स, सैनिटाइजर्स को यूज करते रहें। यूज ग्लव्स, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन लें जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहे। छींकने और खांसने का तरीका आपसे शेयर करना चाहूँगा। जनरली लोग खांसते या छींकते समय मुंह पर कुछ नहीं लगाते हैं, ना ही मास्क पहन रहे हैं, ना ही कोई टिश्यू रख रहे हैं। वो खांसते या छींकते इस तरीके से अच्छी या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, तो आपने इस तरीके से, आपको भले ही कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी और वायरल इन्फेक्शन से संक्रमित है, आपके 1 मीटर के दायरे के सभी लोगों को आपने संक्रमण दे दिया। तो सही तरीका क्या होगा यदि आपके मास्क नहीं पहना हुआ है खांसने या छींकने का? वो होगा आपके अंदर यदि कोई संक्रमण है तो वो आप तक ही सीमित है। आप यहाँ बार बार हाथ भी नहीं लगाते हैं और आप जो भी कपड़ा पहनते हैं उसको रोज चेंज करते और धुलाते हैं, तो इससे संक्रमण फैलने का संभावना बहुत कम हो जाती है। यूज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पस, यानी कि यदि आप विद इन मीटर किसी कोरोना संक्रमित रोगी या जिसमें संक्रमण पाया गया है, पॉजिटिव आया है, उसके अगर 1 मीटर के संपर्क में रहे हैं
कांटेक्ट में रहे हैं तो आपको जरूर अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, कहीं आपको तो संक्रमण नहीं हो गया। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लोगों के दिमाग में यह मिथ है कि यह एक लाइलाज बीमारी है। ऐसा नहीं है, इसका इलाज हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, रिहेबिलिटेट हो रहे हैं, अपने घरों को वापस भी जा रहे हैं। इसके ट्रीटमेंट में रेमडेसिविर 200 mg IV लोडिंग डोज, देन फॉलोड बाय 100 mg IV OD, जो कि इबोला वायरस में काम में लिया गया था, वो भी इसमें काम में लिया जा रहा है। और सल्टामिविर 75 mg BD डोजेज में दे रहे हैं। एंटी मलेरियल्स क्लोरोक्विन फॉस्फेट 2.5 ग्राम ओवर 3 डेज एंड प्रोफाइलैक्सिस आगे और दिया जाता है। स्वाइन फ्लू में काम आने वाली टेमीफ्लू एंड HIV ड्रग्स लोपिनाविर 200 mg 2 टैबलेट्स BD और रिटोनाविर 50 mg 2 टैबलेट्स BD। एंड प्लीज अवॉइड स्टेरॉइड्स, अपने मन से स्टेरॉइड ना लें। इन सीवियर केसेस ऑक्सीजन इनहेलेशन इज कंपल्सरी। अगर 90% से बिलो ऑक्सीजन सैचुरेशन जा रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए फॉर अबव 90% ऑक्सीजन इनहेलेशन, फ्लूइड मैनेजमेंट, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी वायरल्स, NIV सपोर्ट, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आप इसका प्रिवेंशन रखें और अगर आपको लगे आप संक्रमित हो सकते हैं तो डायग्नोस करा के ट्रीटमेंट लें। थैंक यू डियर, थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड अटेंशन।